सुप्रभात बच्चों, अब हम आरंभ करेंगे हमारी हिंदी की कक्षा। तो आज हम हिंदी की कक्षा में क्या करने वाले हैं? आज हम स्वरों की पुनः दोहराई करेंगे, जिसमें मैम आपको अ, आ, जिसके बारे में हमने इससे पूर्व कक्षा में भी जाना था, लेकिन आज मैम आपको साथ ही ई स्वर का उच्चारण तथा उससे जुड़े चित्रों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहला स्वर है अ। जैसा कि आपको पहले भी बोला है, छोटा अ और बड़ा अ नहीं बोलना है। इन दोनों का उच्चारण भिन्न होता है, अलग होता है, तो हम इन दोनों के उच्चारण अलग अलग ही करेंगे। अ से अनार, अ से अचकन। अचकन क्या होती है? आपने देखा होगा, जब भी कभी घर में शादियां होती हैं या कोई समारोह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। देखा है ना, अक्सर इस तरह के अचकन आप देखेंगे शादी में। जिनकी शादी होती है, जो दूल्हे होते हैं या दूल्हों के भाई होते हैं, वो इस तरह के अचकन पहनते हैं। फिर अजगर। अजगर में हमने आपको बताया था एक सांप, याद है आप सबको? चलिए, हमारा अगला स्वर क्या है? जब हमारा ये अ है, तो अगला स्वर क्या है? आ। अ आ। देखिए, दोनों में आपको फर्क बताया था ना पिछली बार भी। छोटा अ बड़ा अ नहीं बोलना। अ में जब आगे मात्रा जुड़ जाती है, तो इसका उच्चारण क्या बनेगा? आ। आ से आम, आ से आलू, आ से आम। समझ में आया आपको? अ आ ई। अब छोटी ई और बड़ी ई भी नहीं बोलना है, इसको हम बोलेंगे ई। क्या है ये? ई। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इमरती। बहुत ही बढ़िया मिठाई होती है। ई से इमरती, ई से इनाम। जब भी कभी आप स्कूल में कक्षा में प्रथम आते हो, या आप किसी भी खेल कूद की तरफ आप कभी दौड़ लगाते हैं, वहां पर आप फर्स्ट आते हो, तो आपको क्या मिलता है? इनाम मिलता है, प्राइज मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इनाम। समझ में आया? अब इन्हीं सब के बारे में मैम आपको कुछ और पिक्चर्स दिखाएंगी, और फिर हम इन पिक्चरों के बारे में, इन चित्रों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए क्लास, अब हम देखते हैं कि आज हमारे हिंदी के स्वर जो कि हैं अ, आ और ई, इनकी ध्वनि और इनसे जुड़े चित्रों के बारे में। आइए, अ। सभी मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। इसका सही उच्चारण क्या है? अ। दोबारा से बोलिए, अ। अ से अनार। देखिए, अ से अनार, अ से अजगर। ये देखिए, अजगर। अ से अमरूद, अ से अदरक। ये क्या है? अ से अदरक। अ से अनार, अ से अजगर, अ से अमरूद, अ से अदरक। और इस स्वर का उच्चारण क्या होगा? अ। अ से अम्मा। दादी को बोलते हैं ना हम लोग, अ से अम्मा। कुछ लोग अपनी मदर को भी, अपनी मम्मी को भी अम्मा कहते हैं। अ से अगरबत्ती,
ये देखिए, ये अगरबत्ती हम पूजा के समय अपने मंदिर में जलाते हैं। अ से अनानास। अनानास किसको कहते हैं? पाइनएप्पल को। आप खाते हैं ना पाइनएप्पल, एक फल होता है ये। अ से अखरोट। अखरोट क्या होता है? इस चित्र को देखकर आप सभी पहचान पा रहे हैं? जी हाँ, वॉलनट को कहते हैं। अ से अखरोट। और ये क्या है? अ से अक्षर। आप जो पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक एक अक्षर को पढ़ते हैं और उनको जोड़कर शब्द बनाते हैं। तो आज हमने ये कौन सा स्वर समझा? अ से अनार। अब अगला क्या है? आ। देखा आपने, दोनों की ध्वनियों में फर्क है उच्चारण के समय। अ अनार, आ आम। समझ में आया आपको? आ आम। आ से क्या क्या होता है? आ से आम। आ से आधा। आधा होता है किसी भी चीज़ को हाफ करना। जब आप आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ चीज़ शेयर करते हो तो होता है ना, हाफ आप खा लो, हाफ अपने फ्रेंड को दे दो। तो हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। किसी चीज़ का दो हिस्से करना, आधा। आ से आग। आपने देखा होगा, जब भी हमारे घर में कोई हवन पूजन होता है तो हम उसमें हवन कुंड में आग लगाते हैं और फिर हम उसमें पूजा की सामग्री डालते हैं। आग। आ से आड़ू। आड़ू। आड़ू क्या होता है? एक फल होता है। आ से आलू। आलू की सब्जी खाते हैं आप सब। और आ से आलू। आ से आटा। आटा क्या होता है? जिससे मम्मी रोटियां बनाती हैं। गेहूं को पीसकर उसका आटा बनाया जाता है एक पाउडर की तरह, और फिर उस पाउडर से, उस आटे से मम्मी क्या बनाती हैं? नरम नरम, गरम गरम, गोल गोल रोटियां, पराठे। ये सब जो भी आप खाते हैं, ये किस चीज़ से बनता है? आटा से। समझ में आया? आ से आटा। अब हमारा आज का अगला स्वर क्या है? ई। ई। ई से इमली। ई से इमली। इमली क्या होती है? खट्टी खट्टी होती है। समझ में आया? और इसका उच्चारण क्या है? ई। ई इमली। चलिए देखते हैं ईश्वर से और क्या क्या होता है। ई इमली। ई इमारत। इमारत क्या होती है? बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा, जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं जिनमें पापा या मम्मा के ऑफिसेज होते हैं, या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं, हम उनमें रहते हैं। तो जो बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनको हम कहते हैं इमारत। ऊंची ऊंची, जो ऊपर से ऊपर सबसे ऊंची जा रही होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस तरह से दिखती हैं आपको, उनको क्या कहते हैं? इमारत। ई से इनाम। मैंने आपको बताया ना, जब भी कभी आप कोई प्रतियोगिता जीतते हैं, किसी कंपटीशन में आप फर्स्ट आते हैं, या रेस में, या आप पढ़ाई में अपने एग्ज़ाम्स के बाद, तो आपको क्या दिया जाता है? इनाम दिया जाता है ना? तो इस तरह की ट्रॉफी होती है। सभी को अच्छा लगता है ना जब उन्हें इनाम मिलता है। तो ई से इनाम। ई से इंद्रधनुष। तो बच्चों, आजकल आप सभी जानते हैं बरसात का मौसम है, बहुत वर्षा होती है, बारिश हो रही है। तो जब बारिश के समय धूप निकल आती है तो आसमान में हमें क्या दिखाई देता है? ये एक सुंदर सा इंद्रधनुष। ये क्या है?
7 रंगों से बना होता है और आपको इस तरह से 7 रंग दिखाई देते हैं और आसमान में ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो कभी भी ऐसा हो जब बाहर बारिश भी हो रही हो और बाहर धूप भी निकल आई हो तो ज़रूर से एक बार आसमान की तरफ देखिएगा, आप सबको इंद्रधनुष ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है बेटा, तो ई से इमली, ई से इमारत, ई से इनाम, ई से इंद्रधनुष। तो चलिए देखते हैं आज हमने कौन कौन से स्वर करे। अ, आ, ई, अ, आ, ई। तो आपको इन्हीं सभी स्वरों को चित्रों के माध्यम से पहचानना है और इनका उच्चारण समझकर बार बार बोलना है। आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए बाय ऑल।